महादेव के द्वारा दिए गए दायित्व को माता सती ने पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। उन्होंने अपने पिता के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कैलाश जाने का मन बना लिया है, लेकिन उनके लिए ये इतना सरल नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ महादेव के प्रति उनका प्रेम है तो दूसरी तरफ महल में बसी उनकी यादें, जहां उन्होंने जन्म लिया, बचपन से यौवन तक का सफर तय किया। इसलिए उनके मन में उमड़ती सभी यादें उन्हें विवश करने को तैयार हैं। महल में बिताया हुआ समय उन्हें उन पलों की स्मृति कराने वाला है। फिर भी सती अपने पति के मान सम्मान के लिए अब अपने पिता के घर को छोड़ने वाली हैं। इधर देवताओं की सभी चिंताओं को एकत्रित कर देवराज इंद्र प्रजापति दक्ष से भेंट करने आ पहुंचे हैं। वो जानते हैं कि उनकी बातों से दक्ष क्रोधित होंगे, लेकिन उन्हें फिर भी स्वर्ग की भलाई और अपने सिंहासन के बचाव के कारण दक्ष से बात करनी ही होगी। दक्ष इस समय ध्यान की मुद्रा में अपना आसन लगाए हुए हैं। इसके बाद भी मन में चल रही उलझनों के कारण वो ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। प्रजापति दक्ष को मेरा प्रणाम। दक्ष को ध्यान मुद्रा में देख इंद्र ने धीरे से कहा, लेकिन अभी भी दक्ष ने अपनी आंखें नहीं खोली। इसलिए इंद्र थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और काफी देर हो जाने के बाद भी जब दक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो एक बार फिर इंद्र ने कहा, आंखें खोलिए प्रजापति, देखिए मैं सती के विवाह के उपलक्ष्य में कुछ भेंट लेकर आया हूं। इसके बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोल ली और पाया कि उनके सामने बेशकीमती आभूषणों से भरा लकड़ी का एक बक्सा रखा है, जिसमें तरह तरह के आभूषण भरे हुए हैं। जिसे देख दक्ष ने कहा, प्रसन्नता हुई ये जानकर कि सती आपके लिए मान है, किंतु देवराज यकीनन आपके आने का कारण ये भेंट नहीं हो सकती। भला स्वर्ग के शासक को इस भेंट को लेकर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? प्रजापति, आपने महादेव और सती के विवाह को अपनी स्वीकृति तो दे दी है, किंतु अभी तक उनके मिलन से सृष्टि के सृजन की शुरुआत नहीं हुई है और कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार आपको ठहराया जा रहा है। इंद्र अपनी बात जारी रखे हुए थे। इसी दौरान दक्ष उन्हें गुस्से से देखने लगे। इसलिए इंद्र ने अपने शब्दों को संशोधित करते हुए कहा, ऐसा मुझे नहीं, सभी देवताओं को लगता है, क्योंकि सृष्टि के सृजन में हो रही देरी के कारण स्वर्गलोक में सभी देवताओं की शक्तियां बाध्य होने लगी हैं और ऐसे में स्वर्ग पर असुरों के हमले का संकट भी गहराता जा रहा है। न जाने संसार में सभी को क्या हो गया है। सभी की नजरों में मैं ही शत्रु समान हो गया हूं। किंतु मैं आपको बता दूं देवराज, उस बैरागी से मुझे अभी भी द्वेष है और इसमें मैं अकेला नहीं हूं। वो बैरागी भी मुझे पराजित करने के अवसर तलाश रहा है और मेरे लिए सती और शिव के विवाह को अपनी सहमति देना नारायण की आज्ञा का पालन करना था। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं कदापि इस विवाह के लिए तैयार नहीं होता, फिर चाहे ये सृष्टि ही क्यों ना नष्ट हो जाती। हर ओर पराजित महसूस करने के कारण दक्ष का बर्ताव विचित्र होने लगा है। खासकर अपने ही महल में महादेव की प्रशंसा सुन सुनकर वो ऊब चुके हैं। इसलिए महादेव का जिक्र होते ही उनका स्वभाव उग्र होने लगा है और वो अभी इंद्र से भी इसी सुर में बात कर रहे हैं। वहीं दक्ष को क्रोधित देख इंद्र दंडवत करते हुए बोले, प्रजापति, मैं आपकी व्यथा को समझ रहा हूं, किंतु नियति को कौन ही टाल पाया है। आपके लाख ना चाहते हुए भी ये विवाह संपन्न हो गया। इसलिए अब आपको इसे मानकर महादेव के साथ अपने संबंधों को स्वीकार करना होगा। नहीं नहीं, कदापि नहीं देवराज। अब शिव से अपने अपमान और अपनी पराजय का प्रतिशोध लेना ही मेरे लिए सर्वप्रिय है और इसमें मुझे रोकने या समझाने वाला कोई भी मुझे अपना विरोधी ही पाएगा। दक्ष ने इंद्र को परोक्ष रूप से अपनी बात समझा दी, जिसके बाद इंद्र कुछ भी नहीं कह पाए और बेबस मन से स्वर्ग लौट गए। इधर माता सती अपनी मां प्रसूति को ढूंढते हुए थक चुकी हैं
तभी उन्हें प्रसूति अपनी ओर आती हुई दिखाई पड़ती है। सती को देखते ही प्रसूति ने कहा, अरे सती, तुम यहां? किसी चीज की आवश्यकता थी तो किसी दास को ही कह दिया होता। महादेव को ऐसा अकेले छोड़कर क्यों आ गई? सती ने भारी सांसों से जवाब दिया, मां, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूं और मुझे आपसे कुछ बात करनी थी जो शायद मैं उनके समक्ष रहकर नहीं कह पाती, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। सती की बात सुन प्रसूति गंभीर हो गई और चिंतित होते हुए उन्होंने पूछा, क्या बात है सती, सब ठीक तो है ना? हाँ मां, अब तक तो सब सही है, किंतु यदि महादेव अब और क्षण के लिए भी यहां रुकते हैं तो मुझे पिताजी और महादेव के बीच वाद विवाद होने की आशंका है। इसके बाद सती ने प्रसूति को बगीचे में होने वाली घटना का सभी हाल बता दिया, जिसे सुनकर प्रसूति चिंतित हो गई, क्योंकि महादेव के प्रति दक्ष के व्यवहार पर वो पहले से ही गौर करती आ रही थी, लेकिन इस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और अब महादेव को घर जमाता बनाने वाली दक्ष की बात से उनके कयासों को एक दिशा मिल गई थी। लेकिन दक्ष की बातों से ज्यादा प्रसूति को किसी और बात की चिंता भी थी, इसलिए उन्होंने सती से कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी परेशानी को भली भांति समझ रही हूं, किंतु तुम्हारी विदाई से पूर्व एक विशेष रस्म बाकी है, जिसको पूरा किए बिना यदि तुम्हारी विदाई हुई तो ये उचित नहीं माना जाएगा। कौन सी रस्म मां? सती ने सवाल किया। प्रसूति ने बताना शुरू किया, दीप पूजन की रस्म, जिसका पूजन मैंने वित्रासुर के वध के बाद तुम्हारे पिता की लंबी आयु और उनकी प्रतिभू के लिए किया था। और क्योंकि अब तुम्हारा विवाह हो गया है, इसलिए हमारे यहां इसका पहला आयोजन लड़की की विदाई से पूर्व होता है, ताकि इसके नियमों और पूजा को अच्छे से समझा जा सके। दीप पूजन की रस्म बहुत ही महत्वपूर्ण होती है पुत्री, इसलिए इस रस्म के बाद ही तुम्हारी विदाई की जा सकेगी। प्रसूति की बातें सती को धर्म संकट में डाल चुकी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, इसलिए सती पहले तो मौन रही और फिर विचार कर उन्होंने दुखी होते हुए कहा, मां, मैं आपकी चिंता को समझ रही हूं, किंतु मुझे आज जाना ही होगा। आज ही महादेव ने मुझे सांसारिक फैसले लेने का दायित्व दिया है और इसलिए मैं फैसला ले चुकी हूं मां। प्रसूति जिस रस्म की बात अभी सती से कर रही है, उसी की तैयारियों में उनका पूरा समय जा रहा था, लेकिन अब सती तो किसी भी रस्म के लिए मान ही नहीं रही है। तो क्या इसकी वजह से कोई बड़ी विपत्ति उनकी राह में टकराएगी? इधर प्रसूति कुछ कह पाती उससे पहले ही प्रजापति दक्ष ने न जाने अचानक कहां से आकर सती पर तंज कसते हुए कहा, प्रसूति, अब हमारी पुत्री महादेव की अर्धांगिनी है और स्वयं महादेव ने उसे सांसारिक फैसले लेने का दायित्व दिया है, इसलिए अब उसे समझाने का कोई लाभ नहीं है। अब किसी भी रस्म का कोई महत्व शेष नहीं बचा है। महादेव से विवाह के पश्चात सती भी उन्हीं की तरह हो गई है। उसे भी अब सांसारिक रीति रिवाजों से कोई मोह नहीं बचा, इसलिए सती और महादेव की विदाई की तैयारी करो। दक्ष के इस तरह से आने पर प्रसूति और सती दोनों हैरान थे, जबकि दक्ष काफी देर पहले ही आ चुके थे और दोनों के बीच के संवाद को सुन चुके थे। वहीं दक्ष के शब्दों को सुन प्रसूति ने कहा, किंतु स्वामी। इससे आगे कुछ भी बोलने से पहले ही दक्ष ने कहा, प्रसूति, अब किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हमें वही करना होगा जिसमें हमारी पुत्री की इच्छा शामिल हो। अपनी बात समाप्त कर मुख पर मुस्कान लिए दक्ष वहां से चले गए, जबकि सती और प्रसूति दोनों ही समझ चुके थे कि दक्ष सती के बर्ताव से खुश नहीं है। इसके बाद प्रसूति भी दक्ष के पीछे पीछे कक्ष की तरफ बढ़ने लगी। वहीं कुछ भी समझ नहीं आने पर सती अपने कक्ष में आ गई, जहां उन्हें अपने बचपन की स्मृतियों का आभास होने लगा। इसमें से ज्यादातर स्मृतियां उनकी और दक्ष की ही थीं। जब सती दक्ष की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें गोल गोल घुमाया करती थीं, जब अपनी मां से रूठकर वो खाना नहीं खाया करती थीं और फिर दक्ष उन्हें मनाकर अपने हाथ से खाना खिलाया करते थे। कभी भी सती के अस्वस्थ होने पर दक्ष अपने सभी कार्यों को छोड़कर उनकी देखभाल खुद करने लग जाते थे। कुछ इस तरह से बीता था
सती के बचपन से यौवन तक का सफर। और अब वो जल्द ही इन सभी यादों को मन में समेटकर अपने साथ ले जाने वाली हैं। इन्हीं पलों को याद करते करते सती की आंखों में आंसू आ गए और वो खुद से बात करने लगी। आज ये कक्ष मेरा नहीं रहा, मेरा ये घर मेरा नहीं रहा, किंतु मेरी मां और मेरे पिता तो हमेशा मेरे रहेंगे। मैं जानती हूं कि मेरे यहां न रुकने के फैसले से पिताजी को आघात हुआ है, लेकिन मुझे इतना भी यकीन है कि एक बार समझाने पर वो मेरी बात अवश्य समझेंगे। इसलिए मुझे पिताजी से बात करनी होगी, उनकी नाराजगी को दूर करना होगा। अपने पिता को समझाने का विचार लेकर सती कक्ष में मौजूद अपनी सभी खास चीजों को गौर से देखने लगी। इधर प्रसूति दौड़ी दौड़ी दक्ष के कक्ष में आ चुकी थी। उन्होंने दक्ष को पीछे से आवाज देते हुए कहा, स्वामी मेरी बात तो सुनिए, मुझे आपसे सती के बारे में अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। लेकिन अपने कक्ष में आते ही थोड़ी देर पहले दक्ष के चेहरे पर आई मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी। उन्होंने प्रसूति की बात का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए प्रसूति ने अपनी बात को जारी रखा। स्वामी आप भली भांति जानते हैं कि सती की विदाई से पहले यदि दीप पूजन की रस्म नहीं होती है तो ये अपशगुन माना जाएगा और इससे सती के नक्षत्र पर भी असर पड़ सकता है। फिर भी आप उसे रोकने की जगह जाने को कह रहे हैं। प्रसूति की तरफ पीठ करके खड़े दक्ष का क्रोध अब अपने वश में नहीं रहा, तो उन्होंने घूमते हुए कहा, क्या तुमने नहीं देखा प्रसूति, अब वो हमारी पुत्री सती नहीं रही। अब उसे भी शिव की तरह ही किसी भी रिश्ते और नियम की फिक्र नहीं है, और यदि बाकी फैसलों की तरह उसने ये फैसला भी खुद से ले लिया है तो अब हमें उसे और नहीं रोकना चाहिए, और अब उसके भविष्य की चिंता शिव को करनी चाहिए। शगुन अपशगुन को लेकर अब वही जिम्मेदार होंगे। प्रसूति ने गंभीर होते हुए कहा, लेकिन राजन ये सती के दंपत्तिक जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। इसलिए तुम्हें बिल्कुल शांत रहना है। अब तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी और जितना जल्दी हो सके सती की विदाई की तैयारी करो। दक्ष सती की विदाई को लेकर अपना फैसला सुना चुके हैं। वो अपने द्वेष के कारण सती के जीवन पर आने वाले खतरे को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सती पर आने वाली सभी विपदाओं को महादेव दूर कर देंगे। लेकिन यदि नियति में ऐसा कुछ होना लिखा है तो स्वयं महादेव भी नियति के कारण विवश हो जाएंगे और वो इसमें हस्तक्षेप करके समय चक्र के पहिए में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अब तक सती की विदाई की खबर महल में उपस्थित सभी को लग चुकी थी। जहां एक तरफ सती के जाने से सभी दुखी होने लगे, वहीं दूसरी तरफ सती के दीप पूजन की रस्म में शामिल नहीं होने पर सभी को आगे आने वाली विपदाओं की चिंता होने लगी। सभी की तरह नालिनी को भी इस बात की खबर लग चुकी थी और उसने इसका लाभ उठाने की योजना बनाई और सती पर अपने शब्दों का प्रहार करने का फैसला किया। सती से मिलने जाते समय उसने बगीचे में महादेव को अकेले पाया, इसलिए वो चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी उसके दिमाग में कोई तरकीब सूझी और वो महादेव की तरफ बढ़ने लगी। महादेव ध्यान में बैठे हुए सभी चीजों पर अपनी नजर बनाए हुए थे। तभी नालिनी ने तंज कसते हुए कहा, मानना पड़ेगा महादेव, सती पर आपका अत्यधिक प्रभाव है, जो वो आपके एक बार कहने पर यहां से जाने को तुरंत तैयार हो गई। अब उसे किसी भी नियम और रस्मों रिवाजों से कोई मोह नहीं रह गया है। वो तो अभी से आपकी भक्ति में लीन हो चुकी है। नालिनी भली भांति जानती थी कि महल से जाने का फैसला सती ने ही लिया है, लेकिन वो ऐसा कहकर महादेव को एहसास करवाना चाह रही थी कि सती महादेव की इच्छाओं की खातिर ये सब कर रही हैं। वो उनके फैसले के आगे बाध्य है। वहीं उसकी बात सुनकर महादेव ने अपनी आंखें खोल ली और वो नालिनी को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, सती को मेरे साथ किसी भी समझौते को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां से जाने का फैसला स्वयं सती ने लिया है। यदि ऐसा नहीं है तो ये जानते हुए भी कि दीप पूजन की रस्म एक विवाहित स्त्री के लिए कितना महत्व रखती है, वो इस रस्म से पहले ही आपके साथ यहां से जाना चाहती है। इसमें
उसकी इच्छा तो कतई नहीं लगती। नालिनी की इस बात का महादेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। देख नालिनी ने कहा, खैर जो भी हो, ऐसा भाग्य सती ने अपने लिए खुद चुना है। वैसे मैं यहां सती के जाने से पहले एक बार उससे मिलने आई थी, लेकिन वो तो यहां है ही नहीं। पता नहीं फिर मुलाकात हो भी या नहीं। अब मैं चलती हूं। इतना कहकर नालिनी अपनी कुटिलता पर मंद ही मंद मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वो महादेव और सती के दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घोलने की हर तरह से कोशिश कर रही है। इधर सती धीरे धीरे कदमों से प्रजापति दक्ष से मिलने आ पहुंची है। वो जाने से पहले अपने पिता से मिलकर बीते पलों को याद करना चाहती हैं। दक्ष इस समय भगवान विष्णु के मंदिर में मौजूद हैं। उनका मन दुखी है। शायद वो सती की विदाई को लेकर भावुक हो गए हैं। एक पिता का अपनी पुत्री को विदा करना दिल पर पत्थर रखने जैसा कठिन होता है। इसलिए दक्ष अपनी भावुकता को वश में करने के लिए एकांत में आ गए हैं। हे नारायण, ये कैसी मुश्किल घड़ी है। जिस पुत्री को मैंने सबसे बढ़कर प्रेम किया, अब उसे विदा करना होगा, और वो भी तब जब मैं ये जानता हूं कि मेरा जमाता ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। न जाने मेरी पुत्री का आगे आने वाला जीवन कैसा होगा। वो कैलाश पर रह भी पाएगी या नहीं। मुझे अब यही चिंता खाए जा रही है। आप उसकी रक्षा करना हरि, उसे हर विपदा से बचाना। भावुकता के कारण दक्ष की आंखें नम हैं। आज उन्हें अपने प्रजापति होने से ज्यादा अपने पिता होने का एहसास हो रहा है। लेकिन क्या वो अपनी भावनाओं को सती के सामने व्यक्त कर पाएंगे? कैसा होगा पिता और पुत्र के बीच का आगे आने वाला संवाद?